अमजद साहब की तरफ चलते हैं। क्यों बनता है ये मुद्दा या ये मौजू इख्तिलाफ की वजह? अमजद साहब, आप क्या समझते हैं और इसको हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो ये कहूँगा कि जो वो आगे बैठना चाहिए के साथ। अगर बीवी बड़ी है, माँ से बीवी दें, अगर माँ बड़ी है तो माँ को बैठा दें। ऑन अ वेरी सीरियस एंड लाइटर नोट, डेफिनेटली मैं अपनी अगर बात करूं तो हमें घर में कभी भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ी कौन बैठेगा। अगर जो भी बड़ा है, मेरा बड़ा भाई, मतलब मेरे से छोटा भाई, मेरी बीवी से जो बड़ा है, वो अगर अंडरस्टूड है हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है तो वो आगे बैठेगा। माँ ट्रैवल करेगी तो माँ बैठेगी। अगर बीवी सबसे बड़ी है उस ग्रुप के अंदर तो बीवी बैठेगी। सिचुएशन होती है कि सिचुएशन में अगर मिसाल तौर पे हमारे साथ कोई नामहरम सफर कर रहा है तो डेफिनेटली वो आगे बैठेगा, क्योंकि वो पीछे लेडीज के साथ या बच्चों के साथ नहीं बैठाएंगे। हमारी एक कॉमन जो कि डेवलप हो चुकी है फैमिली के अंदर, हम इस तरह ट्रैवल करते हैं। तो मेरा ख्याल अगर बीवी और माँ के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है मेरी नजर में, तो डेफिनेटली माँ है, क्योंकि माँ ने आपको पैदा किया है और माँ ही आपका सब कुछ है, आप उसका सरमाया करके, तो उसको इज्जत देना। अगर ये समझा जाता है, अगर माँ खुद कहती है कि बेटा आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे कंफर्टेबल हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज देखिए, आपने जो यहाँ पे बात की वो ऑफ थंब हो सकता है कि जो एज में बड़ा है उसको आप इज्जत दें, एक तकरीम का एक हवाला होता है। चलते हैं अमजद साहब, मुझे ये बताइए कि सास और उसमें तो आपने फॉर्मूला बता दिया एज का, लेकिन जहाँ पे एज एज सच मैटर नहीं करती और किसी खातून की सास नुमा नंद है जो इंसिस्ट करती है कि क्योंकि जी मैं बड़ी बहन हूँ मैंने साथ बैठना है, उस वक्त क्या किया जाए? अब वो सास वाला रुतबा नहीं है, तब क्या करे खातून? देखिए, ये तो औरतों को आपस में सेटल करना चाहिए, अंडरस्टूड सी बात है। देखिए, मर्द अक्सर पिस जाते हैं इस मामले के अंदर। मर्दों को ख्याल रखना चाहिए, आखिरकार वो भी इंसान है, ब्रेड विनर है फैमिली के। तो ये औरतों को, मैं एक बात बोलता होता हूँ, बुरा मत मानिएगा, औरत ही हमारे मुआशरे में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दोस्त भी होती है। वही औरत को घर में लेके आती है, बाद में उन्हीं में आपस में जंजाल पैदा हो जाता है। तो इनको आपस में अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि एक मर्द को इस सिचुएशन में डाल दिया जाए कि वो किसी हादसे का शिकार खुद भी हो जाए, दूसरों को भी कर। लेकिन देखिए, हाथ झाड़कर अमजद साहब मर्द अलग भी तो नहीं हो सकते ना। यानी कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन ये कह देना कि जी अब वो जो नई बहू घर में आई है वो खुद ही अपने मामलात सेटल कर ले, अपनी नंद के साथ भी अपनी सास के साथ, तो ये तो नहीं हो सकता। घर उसका है, जिस रिश्ते की वजह से सारे लोगों के साथ रिश्ता बना है, वो तो वो मर्द ही है ना। वो बाउंड्रीज इन प्लेस करना उसका भी तो काम है। बिल्कुल उसका काम है, लेकिन कॉमन सेंस भी एक एग्जिस्ट करती है, कोई ना कहीं एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे हम जब पढ़ते हैं स्कूल या कॉलेज के अंदर, वो भी डेवलप होना चाहिए। बंदे को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मैंने एक बात बोली है, हमारे घरों में मैंने कहीं नहीं देखा कि झगड़ा होते हुए। हमारे घरों में अंडरस्टूड है, जो खड़ा है वो आगे बैठेगा। या अगर सपोज आपने, हमारे घर में क्या होता है, अगर मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी बहन ट्रैवल कर रही है तो मेरी बहन खुद इंसिस्ट करती है भाभी आप आगे बैठेंगे, तो वो खुद पीछे बैठती है। हमारे घरों में कभी मसला ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कहाँ होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे टॉपिक मिला था तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये तो नॉन टॉपिक है। लेकिन आपको ये सुनकर भी हंसी आएगी, ये मसला नहीं होता। लेकिन आप कई जगहों पे देखें जहाँ लोगों की अलहदगी हो जाती है या तलाक हो जाती है, तो उस वक्त जब उनसे पूछा जाए कि क्या इश्यूज थे, तो इसी तरह के इश्यूज सामने आ रहे होते हैं। और कभी कभार लोग ये भी, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा जी थोड़ा मेरे ख्याल से ही वहाँ मामले होते हैं जहाँ नई नई गाड़ी आती है, जहाँ पुरानी गाड़ियां यूज हो रही होती हैं, या फैमिली में गाड़ी का रुझान होता है। तो जो नए नए अमीर होते हैं शायद उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो वेल सेटल लोग होते हैं, दिमाग रखने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे ये मसले नहीं आते। मैं खुद कंफर्टेबल फील करता हूँ पिछली सीट में, मुझे कोई ड्राइवर मिल जाए, मेरी बीवी जब ड्राइव करती है तो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ पीछे बैठना। ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। अमजद साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? उसकी बारी नहीं आनी, वो अपने सास बनने का इंतजार करे फ्रंट सीट पे बैठने के लिए? जी बिल्कुल, उसको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ये बहुत खूबसूरत बात की। और देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिसाल तौर पे आपने एक बात की कि जब सफर करके अपने मैके जाती है बेगम और उनके साथ माँ भी होती है, मतलब उनकी सास भी होती है साथ में, एक्चुअली वहाँ पे मैसेज डिलीवर किया जा रहा होता है अननोइंगली कि वहाँ पे जो रुझान होगा वो भी ऐसे होगा, ना कि, क्योंकि एक देखिए मैसेज होता है, हर फैमिली से दूसरी फैमिली का मैसेज आ रहा होता है। तो उनकी वालदा जब उनके साथ सफर कर रही होंगी तो वहां पे भी ये अंडरस्टूड है कि माँ को एक रुतबा है, उनका रुतबा है, उनका दर्जा है, हमने उनको आगे बिठाना है एक इज्जत की तौर पर। हालांकि गाड़ी वही है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 फुट पीछे बैठे या 2 फुट आगे बैठे, लेकिन एक बस एक बन के होगा ना। अमजद साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि अम्मा अगर कहें कि फ्रंट सीट बैक सीट का मसला नहीं है बेटा, लेकिन मैंने कभी हुंजा नहीं देखा तो मुझे भी साथ ले जाओ, तब क्या करे वो बेचारा शख्स? वो फिर अकेला अम्मा को ही ले जाए फिर।
बीवी तो यही कहती है। हाँ बजात के अंदर की बीवी बोली देखिए, मेरी और बात है। उसने कहा फिर तो अम्मा के साथ ही चले जाओ। जी अमजद दो साहब। चीजें बोलना चाहूंगा। अभी भाई ने बोला था कराची का मौसम अच्छा है, तो मैंने उसके लिए घर में हाँ। 2 मोटर बाइक रखी हुई हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद आप मौसम जितना एंजॉय मोटर बाइक पे करते हो आप गाड़ी में नहीं कर सकते। हाँ। और दूसरी हुंजा की बात करें तो जी। मैं हमारे घर में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो भी बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करता हूँ। घर में कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि ऐसा हो, बल्कि हम माँ को या मेरी बीवी खुद अब मेरी माँ को बोलती हम सारे इकट्ठे जाएंगे, जो मजा आएगा। देखिए हर बंदे को आपने हर वक्त तो इकट्ठे नहीं जाना होता। हाँ फैमिली गैदरिंग में जो आप इंजॉय करते हैं आप अकेले नहीं बिल्कुल कर सकते। सही कह रहे हैं। हमने इसीलिए travel वो किया है। इंडिया ने मूवी बनाई थी हम इसीलिए साथ मैं- साथ हैं, और वही आप खेलते रहे फिर हम साथ Exactly. साथ हैं।